है, वेडनेसडे को। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म से पास कर रही है। तो इक्विलेटरल एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, और वो उससे पास कर रही है सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमरजेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस तुम्हें ऑलरेडी ये दे रखा है। एंड ईच ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये दोनों ही एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, चाहे तो आई हो या ई, दोनों ही बोल दिया था। और ये दोनों ही किसके बराबर है? 3/4 ऑफ ए के बराबर है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये निकालना है हमें डेल। तो आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू तुम्हें 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। तो इसको कैसे करना चाहिए हम लोगों को? यस एवरीबडी। क्या आई और ई इक्वल है तो वो मिनिमम डेविएशन का वो हो जाएगा ना कंडीशन? तो ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए क्या लगाना चाहिए हमें? वो डेल मिन वाला फॉर्मूला वो। अच्छा, अब सबसे पहली बात, अगर हमें आई और ई पता है तो वो 3/4 ऑफ एंगल ए हो गया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ए, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 होना चाहिए। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 60 आ जाएगा। यस यस सर। सर। अच्छा, 3/4 ऑफ 60 कितना होता है? 45। 45। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, 45 डिग्री। अब यस अगर सर। और तुम्हें पता है कि जब हम ये वाली, जब भी हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये आई इज इक्वल टू ई है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाया गया था, डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये याद आ रहा है? ये यस सर। डेरिवेशन में यूज हुआ था, प्रिज्म की डेरिवेशन में, जिसको पता होगा। तो बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको हमने ए या बी माना था। तो डेल यस प्लस सर। ए इज इक्वल टू आई प्लस का ई होता है। तो अब जरा बताना एक बार, क्या तुम्हें डेल पता है? नहीं पता है। ए तुम्हें पता है 60। यस सर। आई और ई क्या इक्वल है आपस में? यस सर। ये कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45। प्लस 45, तो ये 90 हो जाएगा। तो डेल कितना आएगा मेरे पास? 30 डिग्री। तो एक सेकेंड, ये 90 अपॉन में 60 और ये, सर ओ माइनस सॉरी होगा सॉरी ना? सॉरी 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 सॉरी, 90 सर आप, 90 माइनस 60 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, राइट एवरीबडी। तो मेरे पास डेल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो हो जाएगा भाई एवरीबडी। यस। यस। तो इसका मतलब देखा जाए तो तुमको ये पता होना चाहिए था बस, जिसको ये पता है, और बाकी तो सब ऑलरेडी हमें पता ही होता है। तो फिर निकल जाएगा ये वाला भी। यस क्वेश्चन कह सर। रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो 45 क्रिटिकल एंगल अगर तुम्हें 45 डिग्री दे रखा है, तो जरा बताना उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो जरा बताओ कैसे निकालेंगे हम इसे, अगर सर तुमको म्यू क्रिटिकल उसका एंगल। वो 1/sin उसका क्रिटिकल एंगल करके कर देंगे। अच्छा, म्यू, एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, ये बात पता है सबको? म्यू इज इक्वल टू साइन आईसी होता है ना। यस। ओके। और म्यू इज इक्वल टू एक चीज और होती है क्या? C/V। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, राइट। यस सर। और उसने हमसे वी पूछा है, मीडियम की स्पीड पूछी है। तो जरा बताना क्या उसने म्यू दे रखा है तुम्हें? म्यू तो नहीं नहीं दिया है। सर वो निकाल लेंगे ना तो एंगल वन का। बाय, तो साइन कितना, साइन ये आई से कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 1 बाय यस। 45 कितना हो जाएगा मेरे पास? √2। √2। तो ये, सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन रिपीट कर दो, वो बीच में कनेक्शन रुक रुक के आ रहा था, अटक अटक के अच्छा आवाजें अच्छा, आ रही थी। तुमको आईसी दे रखा है, आईसी 45 दे रखा है, तो ये मेरे पास √2 हो जाएगा, क्योंकि 0 1/2 1/√2, तो ये ऊपर हो जाएगा। हाँ ये म्यू तो हो तुमको गई। ये दे रखा है, और ये मेरे पास C/V होता है। तो ये C/V हो गया, तो इससे जरा बताना V कितना निकल के आएगा मेरे पास? C तुम्हें पता ही है। तो भाई √2 कर देंगे, मतलब 3 इंटू में 10⁸ C/। डिवाइड बाई, तो ये तो आराम से निकाल लोगे। यस और नो एवरीबडी। यस। यस यस सर। सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी एग्जाम में आते हैं, और मुझे लगता एक नहीं है सेकंड, कि इसमें इसमें, क्वेश्चन क्या था? भाई इसमें क्वेश्चन था वी निकालना था, वी अच्छा निकालना था, बाकी इतना सब, छोटा सा। अच्छा हाँ अच्छा ओके। ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन कभी कभी, ठीक है। ओके। अब जरा एक क्वेश्चन हमको, अच्छा एक मान लो, अगर तुमको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड जस्ट। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं कि मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाला ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो इसका क्या मीनिंग होता है?
Refractive index of glass with respect to liquid. तो इसका किसका मतलब मैं इसलिए सकता हूँ म्यू जी हाँ, में म्यू एल। yes और शायद sir. लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर बताया भी था कि किस तरीके से हमें करना होता है, राइट? यस सर। Yes sir. मान लो अगर तुम्हें ये दे रखा है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड और एक दे रखा है म्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या तुम फिर ये बता पाओगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कितना हो जाएगा? Yes sir. मान लो ये तुम्हें दे रखा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तुमको ये वाला जो इसकी वैल्यू दे रखी है, दे रखी है 3/2 और ये तुम्हें दे रखी है मान लो ये 2/3 दे रखी है, तो बताना ये एल और जी कितना निकल के आएगा? निकाल पाओगे? फिर उससे म्यू एल 3/2 हो जाएगा और कितना आना एक मिनट। चाहिए ये? तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने। एनीबॉडी? Sir, 1 आ रहा एक है क्या मिनट सर? बस. सर 1 है आंसर। 1 आ रहा है क्या? Yes sir. यस सर। Yes sir. ओके भाई देखो, तुम लोगों को पता ही है म्यू ए अपॉन में एल है, तो इसका मतलब जो म्यू ए अपॉन में म्यू एल, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 वही है भाई, इसी को तो मैंने मॉडिफाइड लिखा है। ये मेरे पास है म्यू जी अपॉन में म्यू ए इज इक्वल टू 3/2। अब जरा बताना इसका मतलब क्या है, जो चीज निकालनी है, तो इसका मतलब हमें निकालना है म्यू जी अपॉन में म्यू एल। तो ऊपर जी किसके पास है? ऊपर Mu जी G upon mu A तो वाले. इसके पास है। तो अब जरा बताना, अब हम ऐसा क्या करेंगे कि अब देखो नीचे म्यू एल है, तो नीचे म्यू एल किसके पास है? इसके पास है। तो भाई अब तुम्हें क्या करना है? तो अब एक काम करो, क्या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं इसी को? क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू ए से म्यू ए कट जाएगा और म्यू जी अपॉन में म्यू एल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। Yes समझ sir. में आया? तो म्यू ए 3/2 है और ये वाला तो डिवाइड थोड़ी करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये म्यू जी अपॉन म्यू एल बनेगा। भाई मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू जी ऊपर हो जाएगा, म्यू एल नीचे, और ये आपस में कट जाएगा, तो दोनों की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर दो फिर। म्यू तो ए 1 होता है तो वो भी डाल के कर सकते हैं ना सर? म्यू क्या क्या म्यू ए 1 होता है? म्यू एयर है ना वो। हाँ ये ऐसे भी कर सकते, लेकिन ऐसा करना क्यों? अगर मान लो कुछ और दे दिया होता उसने तो? हाँ मतलब उस केस में वैसे कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अरे पी क्यू, ये प्रिज्म है, प्रिज्म आ रहा है ना, शायद कटा नहीं है ना अभी? No sir. नहीं सर। अरे पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ अ प्रिज्म एबीसी। ये एक रे आ रही है और ये मेरे पास एक एबीसी दे रखा है, ठीक है, और ये रे इसके ऊपर ऐसे फॉल कर रही है। कह रहे एज शोन इन द फिगर एमर्जेस फ्रॉम द फेस ए सी सच दैट ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। अच्छा तो मान लो ये मेरे पास ए क्यू है और ये मेरे पास एक यहाँ पे ए आर है। तो ये कह रहे हैं कि एक लाइट इस तरीके से गई है और ये इस तरीके से एमर्ज हुई है फेस से, फेस ए सी से निकलते हुए इस तरीके से कुछ एमर्ज हुई है कि उसने क्या कर दिया है, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर कर दिया है, ठीक है भाई। तो अब ये कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द पैसेज ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60। इसका मतलब ये आपको ए दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, ये आपको √3 दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंस निकालना है और डेविएशन निकालना है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दे रखा है, एंगल दे रखा है, और ए क्यू इज इक्वल टू ए आर यहाँ पे वो लागू करवा रहा है। तो अब जरा बताओ इससे क्या होना चाहिए? देखो ये डेरिवेशन के अकॉर्डिंग तुम लोग बिल्कुल सही कर पाओगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर कोई भी रे आ रही है तो जरा बताना एक बार, एक रे आ रही है तो वो बैंड होती है या फिर जैसे मान लो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होती है वो? बैंड। Bend. जाना चाहिए था उसे सीधा, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ऐसे थोड़ी सी सीधी सी हो जाएगी, हल्की हल्की इस तरीके से यस सर। बैंड हो गई ना। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब वो फार अवे जाएगी या नॉर्मल, मतलब फार अवे जाएगी नॉर्मल से या बैंड हो फार जाएगी? अवे। तो अब वो ऐसे करके जाएगी, राइट? तो इस तरीके से लाइट आ रही है। अब उसने क्या बोला है कि जब वो लाइट गई है एसी से तो क्या चीज बराबर हो गई है, ए आर और स्पॉटलाइट, एक क्यू। ए आर और ये ए क्यू आपस में बराबर है, ठीक है भाई।
अच्छा और डेविएशन क्या होता है वैसे? ये जो इंसिडेंट रे इसी को पीछे करते हैं, Yes, sir. इसी अगर तुम इस रे को पीछे करके लेकर आओगे ऐसे, और ये जो एमर्जेंट आई है इसको पीछे करोगे, तो ये वाला एंगल होता है ना डेविएशन। Hmm. ठीक है, अब इतना रिलेशन लगाने के बाद, और ये इक्विलेटरल दे रखा है 60। अब जरा बताओ इसमें तुम्हें एंगल ऑफ आई निकालना है और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकल के आएगा? एनी गेसेस? भाई देखो, जब भी ये पूरा का पूरा बराबर है ना, जो रे है इनसाइड के अंदर एंगल बराबर कर देंगे सर। तो अब यहाँ पे ए क्यू इजिकल टू ए आर तुम्हें पहले ही दे रखा है, तो बताओ क्या कंडीशन लगनी चाहिए? याद करो, जब ये वाली कंडीशन लगती है तो ए इज इक्वल टू आर बाई टू आया था। Yes, sir. एक तरह से क्या मैं टू आर इज इक्वल टू ए बोल सकता हूँ? डेरिवेशन में एक एक डेरिवेशन की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो टू आर इज इक्वल टू ए होता है। तो जरा बताना एक बार, इससे आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 30 degrees. तो ये ए 60 अपॉन तो 30 डिग्री आ गया, राइट? ठीक है भाई, आर तुम्हारा 30 आ गया है। अब आई तो निकाल ही लोगे फिर, स्नेल्स लॉ से। क्योंकि और तुम्हें म्यू कितना दे रखा है? √3 दे रखा है, तो स्नेल्स लॉ से क्या निकल जाएगा? Yes, म्यू इज Yes, इक्वल sir. टू क्या होता है? sin I upon sin R. म्यू तुम्हें दे रखा है √3, साइन आई तुम्हें निकालना है, अभी पता नहीं है तुम्हें भाई, यही तो आई निकलेगा फिर। और ये जरा निकालना कितना आया साइन आर करके, कितनी वैल्यू आ रही है? 60 degree. 60 डिग्री आ रही है। का Yes, Yes, sir. तो भाई ये जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि हमारे पास फिर ए क्या होता है, वो 2r आता है, या 2r इज इक्वल टू ए बाई टू भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रहेगा? अरे तभी तो किया था Yes, ना Yes, sir. sir. ए प्लस का डेल एम बाई टू अपॉन में ए बाई टू, क्योंकि आर की वैल्यू ए बाई टू आई थी म्यू में। ओके, अब ये और क्या निकालना है? चलो आई तो निकल गया, अब ये डेल कैसे निकालेंगे? डेल के लिए क्या कंडीशन थी जरा बताना एक बार, सोचो। जब डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम डेविएशन होता है, तो r1 इज इक्वल टू r2 भी तो लिया था हमने। सर वो R 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एम प्लस का ए इज इक्वल टू आई प्लस का ई? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो ये वाली मेरे पास एक इक्वेशन होता है जो कि हमने वहां पे यूज करी थी डेरिवेशन में, डेल एम प्लस का ए इज इक्वल टू आई प्लस का ई। जिसको डेरिवेशन नहीं पता उसको ये सब कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। जिसने डेरिवेशन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रखी उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रही है। अब जरा बताना ए कितना है इसके लिए? 60 60. degree. आई कितना निकाला बेबी तुमने एक सेकंड पहले? 60. 60. अच्छा, एमर्जेंट कितना होता है फिर? 60 हो जाएगा ना, आई और इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल, आई और ई हमारे पास इक्वल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 60। यही तो कंडीशन पहले भी लगी थी अभी शायद, Yes. Yes, sir. अंग्या वाला क्वेश्चन ये रहा। तो जब आई इज इक्वल टू ई होता है तो ये तो डेरिवेशन वाली कंडीशन लग जाती है मिनिमम। तो फिर जरा बताना डेल कितना आ जाएगा? 60 तो आएगा। 60. तो सब कुछ 60 आ रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे करना है? Yes, Yes, sir. sir. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास अगर कोई भी, एक सेकंड जस्ट, इट इज यस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर लिमिटेशन क्या होते हैं? देखो हमेशा याद रखना लिमिटेशन, हमारे पास दो टाइप की लिमिटेशन होती है, एक होती है क्रोमेटिक एबरेशन और एक होती है स्फेरिकल एबरेशन। धुंधला दिखाई देना, क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई देना, तो ये रेस की वजह से, मान लो स्फेरिकल ढंग से नहीं है तो कुछ रे पहले मिल जाती हैं फिर कुछ रे बाद में मिलती हैं, तो उसकी वजह से वो फोकस नहीं हो पाता है। तो तुम लोगों को हमेशा दो ड्रॉबैक याद रखना है, क्रोमेटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल एबरेशन। सारे बच्चे बोलेंगे क्रोमेटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल एबरेशन। अरे बोलो, सारे बच्चे बोले क्रोमेटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल एबरेशन। Chromatic Chromatic aberration. aberration, spherical aberration. हाँ, ये दोनों ही एक तरीके के ड्रॉबैक होते हैं, तो मोस्टली लोग यही करते हैं कि कोई सा भी तुम्हें ड्रॉबैक पूछेगा इंस्ट्रूमेंट में तो क्रोमेटिक एबरेशन उसमें होता है और स्फेरिकल एबरेशन होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वैसे कृति? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिकल फाइबर? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि हमने गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया। क्या है वो ऑप्टिकल फाइबर? सर वो डिवाइस है जिसमें वो लाइट एंटर करते ही उसका TIR हो जाता है, तो उससे क्या होता है फिर? तो फिर मतलब लॉस कम होता है उसका। क्या हम एनर्जी इससे, लॉस कम क्या होता उससे हम है। सिग्नल भेज सकते हैं बहुत दूर दूर तक? यस सर। तो हमारे पास ध्यान रखना ये इस तरीके का डिवाइस होता है, ठीक है, और इसका ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तभी तो लाइट रे हाई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो में जानी चाहिए,
TIR के लिए। तो ये इस तरीके से ऐसे चलता रहता है, हाई से लो, और ये इस तरीके से सिग्नल ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा तो सर, हाँ हाँ बोलो। ऐसे स्पाइक के अंदर क्या होता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो? क्या 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 फिर से बोलना एक बार। इसके अंदर ऐसे कौन सा मटेरियल होता है कि मटेरियल इसका नहीं, अलग अलग, जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव 2.42 होता है, जिसको तुम जितना ज्यादा डेंसर कर दोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। डेंसर और हल्का होना, जैसे यहाँ पे एयर है, एयर बहुत हल्की है तो मूव कर सकते हो, यहीं पर ही पानी भर दिया जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नहीं हो जाएगा। नहीं, इस स्पाइक के अंदर क्या है? इससे तुम्हें मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या है, इसमें तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वो डिपेंड करता है तुमने ऑप्टिकल फाइबर कौन सी उसका मंगाया है। इनके अंदर दो रीजन होते हैं, एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग। कोर बीच वाले को बोलते हैं, क्लैडिंग इस वाले को बोलते हैं। अब तुम जिस तरीके का मटेरियल लोगे उस पर डिपेंड करेगा कि तुमने कौन सा वाला ऑप्टिकल फाइबर, तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, अब तो बट डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला ले रहे हो। तो भाई तुम्हारा तो बस एक ही पर्पस है ना कि तुम डेंसर किसको बनाना चाह रहे हो, इससे मतलब थोड़ी है कि मटेरियल कौन सा है, मटेरियल क्वेश्चन ही नहीं है, जो मतलब आना ही नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को, यस सर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अच्छा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि एक ब्लू लाइट है, एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है, कौन सा वाला TIR कर जाएगी कौन सा वाला हाँ नहीं। सर, यस इस सर। टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेड आता है, नहीं ध्यान। किया था। हाँ तो हमें ध्यान रखना, रेड वाली ने TIR कर दिया था ना। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं किया किया था। था। वो रेड नहीं ने कर, नहीं किया था, ब्लू बाकी और ने कर ग्रीन दिया ने था, किया था। बाकी ने कर दिया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हम निकालते क्या है फिर जानबूझ के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना, क्रिटिकल वाला। यस यस सर। सर। तो हमारे पास ये B, G और R का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है यहाँ पे, एक का दे रखा है, एक सेकंड, रेड का दे रखा है 1.39, यह मेरे पास 1.44 और यह है मेरे पास 1.47। तो ये सब लाइट का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, राइट। और तुम्हें ये क्या दे रखा है तुम्हें, एक सेकंड दे रखा है, ये 45 डिग्री का है। तो अब तुम 45 डिग्री का यूज करके क्या निकाल लोगे, म्यू निकाल लोगे पूरे के पूरे इसका। √2 आ रही थी तो इसका मतलब 1.41। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे पास, तो कैन वी से 1/sin45। यस सर। तो 1/sin45 करके अब मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 1/2 1/√2। 1.41। तो ये √2 आ गया, और ये कितना आया था मेरे पास 1.41। अब जरा बताना कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। आर कम है, बाकी दोनों ज्यादा है। तो ये R की वैल्यू मेरे पास क्या है, कम है, और ये मटेरियल का है, तो इसका मतलब, और कंडीशन क्या होती है TIR के लिए, हमेशा इट शुड मूव फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर। रेयरर, ठीक है। तो मतलब डेंसर का मतलब वही हो गया हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ब्लू डेंसर से आ रही है और रेयरर में जा रही है। यस सर। तो जब ब्लू का 1.47 है, इसका 1.42, तो बताओ ये TIR करेगा या नहीं करेगा। करेगा सर। करेगा। करेगा। ये अब ये 144 है और ये 41 है, करेगा नहीं करेगा। 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 लेकिन ये 1.41 है, ये 1.39 है, बताओ क्या ये करेगा। नहीं। नहीं। ये नहीं करेगा, तो भैया ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये नहीं करेगा भैया, फार अवे करके निकाल दो बाहर, ठीक है भाई। यस सर। महक तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। यस सर। अच्छा अगर मान लो तुम्हें दो फोकल लेंथ दे रखी है, तुम्हें पूछा है कि अब कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, तो क्या निकल के आया था वो याद करो, तुम लोगों ने एक सेकंड में निकाल लिया था वो, F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2 आया था ना। हाँ सर। यस सर। अरे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, उसका उधर से कर दो, उसका उधर से कर दो, नीचे का नीचे से कर दो। ये क्वेश्चन करवाना पड़ेगा मुझे, बताओ। स्नेहा तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सच से बताना। स्नेहा तुम हो यहाँ पे, ओ सॉरी श्रेया कह रहा हूँ, श्रेया श्रेया हाँ। यस सर। ओके श्रेया, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम, ऐसा क्यों, फ्रीक्वेंसी सेम की होती है और वेवलेंथ क्यों चेंज हो जाती है, व्हाई इज इट सो, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स क्योंकि फ्रॉम, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, ये कब हुआ। नहीं करती बस। वो तो सोर्स अच्छा डिपेंडेंट रहती है।
हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वेवलेंथ हमारे पास तो चेंज क्या होता है, सिर्फ वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज वेवलेंथ होता और है, वेलोसिटी। लेकिन कभी भी फ्रिक्वेंसी हमारे पास चेंज ऐसे नहीं होती है। ये चीज सब लोगों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा जरा बताना, ये कृति, मैंने बताया था लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कैसे निकालते हैं हम, याद करो। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कैसे निकालते हैं? 1 मिनट, वो आईपीस का फोकल लेंथ अपॉन एक सेकंड, आई पीस का फोकल लेंथ, 1 ओके। मिनट। अच्छा यू और वी के टर्म्स में बताना, ऑब्जेक्टिव यूई और यूओ और यूई, वीओ और वी के टर्म्स में। 1 मिनट सर, इसमें बहुत यहाँ कंफ्यूजन होता है। याद रखो, एक इधर की साइड है और ये पूरी की पूरी लेंथ निकल के आती है ये, तो ये क्या हो सकता है, सोचना जरा खुद। अरे भाई ये ऑब्जेक्टिव होता है, VO और UE। हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, तो इमेज इसकी यहाँ बनती है इस पहले वाले की, तो ये क्या हो जाएगा, वी ओ हो जाएगा। यस सर। यस सर। और ये इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो ये यू ई हो जाएगा। अब जरा बताओ दोनों में से नेगेटिव कौन लोगे, यूई। क्योंकि इसके लिए ये इस साइड है तो ये नेगेटिव, इसके लिए ये इस साइड है तो ये पॉजिटिव, ठीक है ना। इसके लिए ये पीछे तो पीछे वाला यस सर। तो इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगी फिर मेरे पास, वी नॉट प्लस का माइनस का यू ई ले सकते हैं क्या ऐसे, हाँ ठीक है। तो बस सिंपल है, ये लेंथ निकल के आएगी। ओके, तो सर अगर तुम्हें, लेकिन लेंथ वाले में तो हम साइन नहीं लेते ना, वो मॉड में होता है। अरे हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हो। एक्चुअली यही वाली वैल्यू खुद ही नेगेटिव में हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। अगर तुम्हें अच्छा। पॉजिटिव नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल तुम कर लो, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी ना भाई, तुम तो लेंथ को प्लस कर रहे हो, लेंथ का भी ऐसा थोड़ी होता है। तो वो खुद ही अगर नेगेटिव में दे रखा है, इसलिए मैंने जानबूझ के नेगेटिव लगाया। अगर तुम चाहते हो, तुम पॉजिटिव लेना चाहते हो तो पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तुमने कैसे करा है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सारे बच्चे जरा एक बार लिखे, एक इस क्वेश्चन को लिखना जरा एक बार, सारे बच्चे एक जरा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, find the position of the image find the position of the image formed of the object O ये सब दे रखा है हमें, ठीक है भाई। तो तुमको ये सब चीजें दे रखी हैं। अब वो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। ओ ये है, एट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन, तो हमें यहां बनाना है। तो यस पीपल, क्वेश्चन हमने देख ही लिया है, और ये सब चीजें तो मैं दे रखी है, 35 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है हमारे पास। तो यस कैसे करना चाहिए इसको। अच्छा सबसे पहले पहला लेंस है हमारे पास, यस और नो। तो पहले जरा एक बात बताना, पहले लेंस के लिए यू कितना दे रखा है तुम्हें, 30। -30। -30 दे रखा है। और अच्छा बात करें, और फोकल लेंथ 1 कितनी दे रखी है। 10। अच्छा ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है भाई। तो इसका यूज करके क्या तुम V1 निकाल लोगे, V1। यस। तो यस पहले सर। पहले वाले की इमेज का निकल जाएगा, ठीक है। अब जब V1 निकलेगा तो जरा एक बात बताना, अब सेकंड वाले का तुम्हें F2 दे रखा है। हाँ सर। अब अगर सेकंड वाले का F2 दे रखा है, क्या तुम्हें U दे रखा है, U। यस सर। U कहाँ दे रखा है। सर जो वो वी पहले वाले का निकालेंगे। सी है।
तो अब हमें एक्चुअली क्या निकालना है, हमें दूसरे वाले का V2 निकालना है। अब जो दूसरे वाले का, पहले तुम एक काम करो, पहले मुझे V1 और V2 निकाल के दिखाओ इतना यूज करके, ठीक है? आई विल बी जस्ट गिव मी 1। हाँ, निकला ये तो वाला। फिर पहले वाले में फॉर्मूला लगा के v निकला 3/4, और जो u2 है ना, मतलब सेकंड का u, तो फिर वो निकलेगा -17/4। बड़ा गंदा वो सा है वो तो। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा जो v1 है ना, वो मेरा क्या कहते हैं, फ्रॉम f1 है ना, फ्रॉम लेंस 1 है ना, तो फ्रॉम लेंस 2 निकालने के लिए मुझे 5 माइनस 3/4 करना पड़ेगा, और वो भी जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो ठीक बाय है, ठीक है, कन्वेंशन माइनस में है। ठीक है, सुन लिया मैंने, ठीक है, ओके। दीक्षा कितना है? सर V आया 15 और फिर यस U सर, आया 15 आ रहा है। और दूसरा वाला कितना है फिर? इनफाइनाइट 1/0। अच्छा, अरे वेरी गुड। हाँ, अरे देखो देखो, अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान सुना, सारे बच्चे ध्यान सुना। सबसे पहले मेरे पास ये एक पहला लेंस है, पहले लेंस के लिए तुम्हें f दे रखा है और तुम्हें u दे रखा है, तुम्हें v नहीं पता। अब v क्या निकल के आएगा वो हमें यहां से देखना है। इस पहले लेंस के लिए v कितना बनता है, ठीक है? तो इसका मतलब वी कैन से दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। तो 1/f तो तुम्हें 10 दे रखा है, ये v पहले वाला लेंस है, पहला नंबर है, तो इसके लिए पहला नंबर लगा दें, तो ये हो जाएगा 1/v1 माइनस का u कितना हो जाएगा, माइनस का 30, क्योंकि माइनस का इधर की साइड होगा तो माइनस यस लेंगे। सर। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 1/v1, ये 15 इधर की साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/30, और इसका एलसीएम लेंगे तो 30 और 10 की वजह से 2, 2 + 1 और नीचे हो जाएगा 30। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास, 15 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो Yes, sir. v1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब, अब जरा खुद देखना, इसका मतलब जब कोई लाइट यहां से आ रही होगी, मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूं, मान लो यहां से कोई एक लाइट आई है, ठीक है? तो जब यहां से कोई एक लाइट आई तो वो यहाँ पे गिरी होगी, जब ये यहाँ पे गिरी होगी तो पहले इस वाले, इस पूरे 1 पहले वाले लेंस की वजह से वो कहाँ पे जाएगी, 15 पे जाएगी। अच्छा 5 तो ये खुद ही हो गया, यहां से लेकर यहां तक 5 तो ये खुद ही हो गया है ना। यस सर। तो इसका मतलब अभी आगे की साइड चले जाएगा, और तो इसे कहाँ जाना चाहिए, कुछ यहाँ दूसरे पे वाले लेंस तक। लेंस तक जाना चाहिए। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ये पहला लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया, तो एक समथिंग कुछ कुछ यहाँ पे ये 5 हो गया। पूरा आ जाएगा ना सर सर? पूरा वो 10 है बीच 10 का। और 50, 10 और 5 है वो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्वेश्चन फाइंड द पोजीशन, और ये 5 + 10 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। ओ ओके, ये पूरा ही आ जाएगा यार फिर तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर एक सेकंड भाई, बस एक सेकंड हो जाओ। तो ये इसका मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे फॉल हुआ है, राइट? इस वाले पे पहले की वजह से, ठीक है? तो ये मेरे पास यहाँ पे हो गया। अब इसका मतलब जब मेरा V1 आ चुका है, तो अब जरा बताना, अब अगर मैं दूसरे वाले को देखता हूँ, F, ये मेरे पास, ये जो मेरे पास दूसरा नंबर है, तो अगर मैं दूसरे वाले को देखूंगा तो जरा बताना यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना चाहिए। अच्छा, अब मैंने तुम्हें पहले एक चीज बताई थी, इसकी पहले वाले की इमेज यहाँ बन गई है, लेकिन अब दूसरे लेंस मेकर में ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, तो दूसरे वाले लेंस के लिए अब ये क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। Object. ऑब्जेक्ट। यही तो हुआ था कि अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, और पता नहीं इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो अब इसके लिए ये क्या माना जाएगा, यू या वी? U यू। U. अब ये यू कितना हो जाएगा, 15 या 10? 10। 10। चलो 10. 15 ले लेते हैं, नहीं भाई यहाँ पे है ना, ये तो 5 तो इसके अंदर इस डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे u कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, लेंस मेकर में यही हुआ था, दो सरफेस लेके हमने काम किया था, जो चीज उसके लिए पहले वाले के लिए इमेज थी वो दूसरे वाले के लिए उसका ऑब्जेक्ट काउंट हुआ था। तो अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काउंट होगा, तो यहाँ पे u कितना हो जाएगा। अच्छा ये u क्या है, प्लस या नेगेटिव? प्लस। प्लस। पर कुछ लोग तो बोलते हैं u हमेशा नेगेटिव होता है। नहीं सर। इस केस में यहाँ पे u पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने रखा है उसे यहाँ पर, है भाई क्या करें अब। तो u मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 10। v कितना दे रखा है, v तो निकालना है, हाँ और ये f कितना दे रखा है, -10। अच्छा -10 पक्का। अच्छा -10 क्यों है ये? वैसे तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैंने तो हमें थोड़ी कुछ करा है। कॉनकेव। वैसे कॉनकेव के लिए माइनस लेते हैं, लेकिन ये तो प्लेनो कॉनकेव लग रहा है। कॉनकेव है ना सर? ओके, माइनस के लिए तो कॉनकेव ही होता है। काम करता है शायद। नहीं नहीं, अभी ये सब रुक जाओ, आते हैं इसके ऊपर। तो अभी मेरे पास F2 हो गया, तो जरा इसमें वैल्यू निकालना जरा,
1/f मतलब 1/- का 10 v2, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 10। तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी? सर कट जाएगा दोनों साइड से, अच्छा दोनों -10। साइड से कट गया है, तो ये तो 1/1 आ गया। एक सेकंड से 1/v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा फिर अब? सर 1/0 आ रहा है ना, 1/0 हो जाए। अब एक सेकंड से 1/, जीरो हो जाएगा, जीरो 1/v अपॉन 0 वन। हो जाएगा। अब ये v मेरे पास फिर क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट आ जाएगा। यस यस सर। सर। तो v मेरे पास इन्फाइनाइट आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पे जो लाइट रे गई है अब वो एक तरह से कैसी आ रही होगी फिर इसके लिए? पैरेलल। पैरेलल। क्योंकि भाई तुम्हें एक बात पता है, अब v2 कभी मिल ही नहीं रही है। अब जब v2 मिल ही नहीं रही है तो भाई ये तो पक्की बात है कि जब v2 नहीं मिल रही है तो वो तो पैरेलल ही हुई होगी। अब जरा एक बात बताना यार, अब जब ये लाइट रे के लिए ऑब्जेक्ट था तो अब यहाँ पे ये इस तरीके से पैरेलल बना, ठीक है ना भाई? ये यहाँ से आया और अब ये मेरे पास इसके लिए पैरेलल बन रहा है। ये जो अभी बच्चा बोल रहा था प्यारे प्यारा कि इस तरह काम करेगा, तो अब जब ये लाइट यहाँ पे तीसरे वाले पे गिरेगी तो इन्फानाइट से ये मेरे पास आ रही है। जरा बताना एक बार, ये लेंस का तुमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, फॉर्मूला नहीं रूल पढ़े थे। फोकस अगर पे मीट करेगा। अगर कोई भी लाइट रे ऐसे पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे मीट करती है? फोकस 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 पे। या फोकस नहीं, फोकस, ठीक है। फोकस हाँ फोकस। तो ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे फोकस पे मिल जाएगी। अब इसका फोकस कितना दे रखा है इधर की साइड? 30 सेंटीमीटर। 30। तो इसका मतलब अब जो यहाँ पे ये कन्वर्जिंग है तो जो लाइट रे आ रही है यहाँ पे कहाँ पे मिल जाएगी? ये 30। 30 पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली फिर ये v3 कितना हो जाएगा? v3 कितना हो पूरी जाएगा? पूरी का 30। निकालेंगे या सिर्फ इतना ही? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? फाइंड दी पोजीशन ऑफ द इमेज। तो v3 कितना हो जाएगा मेरे पास? +30 हो जाएगा ना? थर्ड लेंस से हाँ थर्ड 30। लाइन से, हाँ थर्ड लाइन से कितना हो जाएगा मेरे पास? प्लस का 30 हो जाएगा। अच्छा अगर टोटल पूछ ले यहाँ से o से, अच्छा उसने o से पूछा था ना शायद। वही तो पूरा ऐड करके अच्छा करेंगे ना। अच्छा, ये 30 हो गया, 30 प्लस 75। 5 प्लस 10 प्लस 30, तो कितना हो गया ये मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों? 75 हो जाएगा। 75। यस का सर। मतलब जीरो से, वो जीरो नहीं, ओ से मेरे पास क्या हो गया है? 75 पे जाके फाइनल इमेज बनी है। समझ में आया भाई प्यारे प्यारे बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। टेस्ट में सर नहीं बोर्ड में, टेस्ट में तो इससे भी टफ आएंगे। ये तो बस एक ऐसा उसका मत ए है, करो। टेस्ट सर में ये तो एक ए है उसका, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो। वैसे अगर मैं प्रैक्टिकली अगर मैं प्लेस करके देखूं तो फिर ऐसे नहीं लग रहा कि क्या कहते हैं जो पहला वाला लेंस है और दूसरा वाला लेंस वो कुछ ज्यादा ही पास है, फिर मैं लेंस फॉर्मूले से इसको प्लस नहीं कर सकता दोनों की फोकस? नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, पास में नहीं है, वो डिस्टेंस है उनका मेंटेन सही, अच्छा। ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है मैंने इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को करवाए थे। देखो स्पीड ऑफ वेलोसिटी वाला ये तो तुम निकाल ही लोगे अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। जैसे मान लो तुम्हें पता है कि एक कन्वेक्स लेंस जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें 2 का दे रखा है। अरे ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं राइट। इसके वजह से जो होता है इसको हम क्या मान ले? R1। और इस वाले की वजह से जो होता है वो क्या होता है? R2। R2 तुम्हें इस R1 की वैल्यू दे रखी है 10 और इस R2 की वैल्यू दे रखी है 15। ओ सॉरी 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 सॉरी, 1/, in the radii of double convex lens of the lens is 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, तो एक की दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक की दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो जरा बताना, तुम्हें टोटल कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है, कितना आएगा जरा बताना एक बार? कंबाइंड फोकल म्यू लेंथ कितना है? म्यू, म्यू तो अच्छा एक सेकंड, फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ तुम्हें दे रखी है, आई एम रियली सॉरी, फोकल लेंथ तुम्हें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तुम्हें म्यू निकालना है। अब लेंस तो निकल जाए। मेकर से हो जाएगा। हाँ क्या है फॉर्मूला लेंस मेकर का प्यारी बच्ची? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। निकालना जरा वैल्यू इसकी फिर। वेट मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, याद है ना? कि सर 3/2। अगर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में इतनी है तो बताओ वाटर में कितनी होगी? याद आ रहा है कुछ कुछ?
यस सर। भूल गए, नहीं याद है हमें। क्या फॉर्मूला बताया था फिर फाइनली मैंने? कैसा करना क्या है इसमें? एक सेकंड बता रहा हूँ। हमेशा ये फॉर्मूला मैंने बताया था, एफ डब्ल्यू अपॉन में एफ ए म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस का 1 म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस का 1। ये फॉर्मूला याद है सबको? वैसे फॉर्मूले 3-4 लिखवाए थे, लेकिन मैं बता ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला इजी है, इससे तुम सारी चीजें कर लोगे। ठीक है, हाँ अब जरा बताओ यहाँ पे कितना निकल के आया? 1/f इज इक्वल टू 1 सॉरी म्यू माइनस का 1 1/r1 माइनस का 1/r2। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? लेंस मेकर्स। तो लेंस मेकर है, तो क्या तुम्हें म्यू दे रखा है प्यारे बच्चों? निकालना है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, निकालना है। R1 कितना दे रखा है? अच्छा 10 R1 इधर की साइड दे रखा है, तो ये R1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? R1 नेगेटिव और ये R2 इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब जरा रखना माइनस का 10 और ये माइनस माइनस, अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो माइनस से पूरा प्लस ही हो जाएगा ना एक तरह से। तो क्या आ जाना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों? 3/2। तो ओवरऑल म्यू कितना आ जाएगा? 3/2। अच्छा तुम वही बोल रही थी। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, ओके। सब बच्चों का 3/2 आया है क्या? यस। पक्का? भैया R1 कितना दे रखा है? माइनस का 10 और ये कितना दे रखा है? ये 15। तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास? म्यू निकालना है 1/f, तो मैं कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। म्यू को इधर की साइड लेकर आओ और सॉल्व करो। कितना आया दीक्षा? सर वो मैंने R1 को प्लस ले लिया था, वो पूरा पॉजिटिव लिया था मैंने, तो मेरा 3/2 आया है। अगर इससे करेंगे तो फिर वो हाफ आएगा, 1/2 आएगा। ओ ओके 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 ओके। वैसे हाफ आने के चांस तो लग नहीं रहे, क्योंकि एक सेकंड यही तो बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर का है और डबली फेस सर है। हम ऐसे क्वेश्चंस में अपने हिसाब से साइन नहीं ले सकते, मतलब R1 को अगर हम 10 ले लें और R2 को -15 ले लें, तो मतलब ऐसे करा था हमने पहले भी। आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ही कह रहे हो ना? हाँ मतलब मेरा वैसे भी 3/2 आ रहा है और मैंने ऐसे करके मैं भी देख रही हूँ, मतलब जो दीक्षा ने पहले किया था मैंने भी वैसे ही करा था। कहना आंसर सेम आ रहा है दोनों करने से, अलग आ रहा है? मेरा सर अलग आ रहा था अभी सर तो। अलग आएगा, हाफ आएगा। या फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मैं समझ नहीं आएगा कौन सा वाला क्या ले फिर। सर इसे सिर्फ साइन कन्वेंशन ही यूज कर लेना चाहिए। हाँ साइन कन्वेंशन ही तो ले रहे हैं भाई, पर बात ये है ना कि तुम साइन कन्वेंशन में R1 किसको मान रहे हो? अच्छा अच्छा देखो देखो, मैं बताता हूँ पहले वाला पॉजिटिव हाँ 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 मैं बताता हूँ क्यों 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 क्यों। पता है क्या क्या करना है तुम्हें? इसकी शेप इस तरीके से होती है, तो ये पहले वाला जो है ये वाला, तो ये वाला होता है R1 और ये वाला होता है R2। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल ऐसे जा रही है, तो ये वाला क्या माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा R1 यहाँ पर, और ये R2 वाला है, ये ऐसे करके, तो इसलिए तुम इसको लोगे R2 इधर की साइड। तो इसका मतलब पहला वाला क्या लोगे हमेशा? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव। क्योंकि पहला सरफेस है, इधर की साइड आएगा इसका, इसकी शक्ल, और ये वाली इसकी शक्ल इस साइड है, तो ये नेगेटिव आएगा। इसलिए पहला वाला हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव। तो R1 क्या लोगे 10 और R2 क्या लोगे माइनस का 15। -15। अब करो जरा कितना आ रहा है? 3/2। 3/2। अच्छा 3/2 आ रहा है, ओके। और तुम्हारा कृति? सर 1 मिनट, मैंने भी वो उल्टा कर दिया था। ओके ओके, कर लोगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन। देखो लेंस मेकर पे पक्का, लेंस मेकर पे तो ऐसा भी होता है कि डेरिवेशन पूछ लेंगे और उसके नीचे इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच कर देंगे, और वो यही होता है मोस्टली टाइम। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी डेरिवेशन तो सेवियर है, तुम लोगों को बचाने का काम करेंगे ऑफ कोर्स। जिन्हें डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन के बिना तो भाई तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। डेरिवेशन तो मस्ट है भाई। सर एग्जाम कब होगा आईएलटीसी का? ये वाला इसका वेडनेसडे को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वेडनेसडे। क्योंकि इन लोगों ने पोस्टपोन करवाया है वाला एग्जाम। अच्छा। इसे पिछले वेडनेसडे को होना चाहिए था, लेकिन ये इस वेडनेसडे को होगा। ऑल्दो टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अब कितना डिले करें, और डिले करने का चांस नहीं, ज़्यादा नहीं करने चाहिए। ओके। अच्छा, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस जो कि एयर के अंदर, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एयर के अंदर उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और वो क्या है? कन्वेक्स लेंस है।
तो अब क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो मैं एयर वाटर का दे रखा है, मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दे रखा है 1.33, और तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर ग्लास दे रखा है, मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज 1.5। और इसका मैंने फॉर्मूला अभी भी लिखवाया है, दिख रहा है ये यहाँ पे, एफ डब्ल्यू अपॉन में एफ ए इज इक्वल टू म्यू G-1 और म्यू G-1, बस वो है एयर के रिस्पेक्ट में और वो है वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यस सर। चलो निकालना कितनी वैल्यू आ रही है, पीछे पेज पलट के मत देखना, अपने आप करो, ये फॉर्मूला लिखो बस अभी, और जरा करके दिखाना एक बार। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है एफ डब्ल्यू अपॉन में एफ ए इज इक्वल टू, नीचे दोनों क्या होता है, म्यू जी होता है, बस ये वाला म्यू जो होता है एयर के रिस्पेक्ट में, ये वाला म्यू जो होता है डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, -1 यही था फॉर्मूला। यस सर। कितना इजी फॉर्मूला है, वरना लोग इतने टफ टफ फॉर्मूले याद करते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, म्यू जी ए चाहिए, क्या तुम्हें क्वेश्चन में म्यू जी ए दे रखा है। 1.5 ओके वेरी गुड, शाबाश। क्या तुम्हें म्यू जी वाटर दे रखा है। वो निकाल लेंगे। अब देखो म्यू जी वाटर तुम्हें निकालना है, तुम्हें म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू म्यू वाटर निकालना है, यही होगा। तो म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू तुम्हें चाहिए, इसी को तो हम ये बोलेंगे, ये जो निकालते हैं उसे यस ऊपर, सर। जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं वो नीचे। अब देखो म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू, अब देखो म्यू जी ये, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसे ही तो होगा, म्यू जी अपॉन में म्यू ए, और ये यस क्या यस होगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू म्यू ए। अपॉन में म्यू है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, म्यू जी ऊपर है तो इसको तो ऊपर ही रहने देंगे। अब म्यू डब्ल्यू को नीचे लाना है, तो अगर म्यू डब्ल्यू को तुम्हें नीचे लाना पड़ेगा तो तुम डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड करेंगे तभी तो वो नीचे आएगा, हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब तुम इस 2 नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन में म्यू ए डिवाइडेड बाय, जान पूछ के पक्का म्यू ए कटेगा ही कटेगा, ये रूल है, वरना फिर कर ही नहीं पाओगे तुम। तो म्यू ए से म्यू ए कट गया, देखो म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू आ गया। तो 1.5 तो अपॉन इसका मतलब तो इनकी 1.5। वैल्यू को भी जरा डिवाइड कर लो एक बार। अच्छा 1 पॉइंट, अब ना ऐसे करने से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा 1.33 को हम क्या लिख सकते हैं एक तरह से, 4/3 तो होता है, 4/3। और 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। 3/2। तो जरा डिवाइड करना एक बार जरा, 3/2 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 4/3 को। तो 3 ऊपर, 3 जा 9, और 2 4 जा, अरे ऐसे कर लेंगे ना, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई है, 9/8। 9/8। तो ये 9/8 आया तुम्हारा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी। सर मैंने वो पॉइंट्स में वो कर अच्छा दिया था ओके, पॉइंट कैलकुलेटर में से। 9.8 ही बन रहा है ना, बन रहा होगा हाँ। मोस्टली, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये तो तुम्हें दे ही रखा था 1.5 माइनस का 1, और ये म्यू डब्ल्यू मतलब म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू कितना है, 9/8 माइनस का 1, और ये एफ ए दे रखा है क्या, into 20 तो इंटू 20। जरा बताना, ये तो 1.5 में से 1 गया तो क्या बचा, 0.5 बचा, 0.5 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और अपॉन में 8 हो गया, तो ये ऊपर आ जाएगा। अरे बोलो मेरे yes बच्चों, और इंटू में 20, तो जरा करना एक बार। अच्छा ये हाँ तो सर 0.5, 4 आ रहा है। यस। एक मिनट। एक सेकेंड 8 इंटू में 5 इंटू में 2 हो जाएगा ना, 8 पंजे फाइनल 40। हाँ 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 सर अरे एक भाई मिनट। पॉइंट वाई पॉइंट को हटाओगे, जीरो को काट दो ना, पॉइंट और जीरो को। तो 8 5 2 जा 10, 10 का ऊपर 80 ले आओ, तो अरे ऐसे कर सर लो वो या फिर, 20 तो क्यों 8 मल्टीप्लाई किया है। 20, अरे मैम ये एफ ए अच्छा एफ डब्ल्यू निकालना है ना हमें। सर मैं वो रेशियो बता रही थी फिर वो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, रेशो थोड़ी निकालना है, एफ डब्ल्यू निकालना है। तो यस इस सर। एफ ए जो डिवाइड में है, उसको इधर लिख दो, तो इसको उधर लिख दिया, तो 80 आ गया ना, एम आई राइट एवरीबडी। यस सर। 80 बन रहा है, 80 किसका आया था, तुम लोग तो मेरा सर कैलकुलेट। 78.2 ही आ रहा था। yes सर मेरा भी उतना ही आया था मतलब सर वो पॉइंट्स में करने से। अच्छा पॉइंट में करने से कुछ, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो ठीक है, इतना चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, फ्रैक्शन में कर लोगे तो एकदम सटीक बनेगा आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे इतना अलाउेबल है, याद रहेगा भाई, बताओ। नहीं यस याद सर। रहेगा। अच्छा कृति,
मैं जानता हूँ, मैं ज्यादा फॉर्मूला तुमसे ही पूछता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डी, लेस डिस्टेंस और डिस्टिंग विजन पे क्या फॉर्मूला था? क्या 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 सर? मैग्नीफाइंग पावर का माइक्रोस्कोप के लिए, लेस डिस्टेंस और डिस्टिंग विजन पे, याद करो। ये मैंने श्रेया से भी पूछा था एक दिन, फिर श्रेया ने बताया भी दिया था, मतलब कृति से पूछने के बाद मुझे याद है। श्रेया तुम्हें याद है या भूल गई हो तुम? भूल गई होंगी पक्की बात है। कह रही क्या बात कर रहे हो सर, मैं अभी 1 घंटे पहले क्या हुआ तो याद नहीं रहता, इतने दिनों का याद रहेगा? वी नॉट माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट, मतलब माइनस नीचे लिखा जाता है वैसे, और ये आया था 1 प्लस का डी बाई एफ ई। अब याद आया? यस Yes. सर। यस सर। माइनस का वी नॉट देखने से बड़ा जल्दी याद आता है ना, देखने से लगता है अरे हाँ यही तो था, बस एक वो चाहिए था स्ट्रोक, जैसे वो नहीं होता इंजन को चलाने के लिए एकदम ऐसे घुमाते हैं फिर वो चल पड़ता है, बस वो यस कोई घुमा दे फिर तो अपने आप आ जाएगा। माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस का डी बाई एफ ई, सारे बच्चे बोलेंगे माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस का डी बाई एफ ई। अबे बोल मनराल, कल तुमने पेपर नहीं दिया केमिस्ट्री का, मे आई नो द रीजन? मनराल, कल तुमने पेपर क्यों नहीं दिया? बोलेंगे नहीं बच्चे। अच्छा, एक जरा बात बताना, श्रेया बताएगी। चलो श्रेया, डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें जो मेरे पास जैसे मान लो डिफ्रैक्शन का पैटर्न मैंने बताया था, इस तरीके से बनता है राइट, ऐसे ऐसे कम होता जाता है। तो ये बताओ जो डार्क के लिए जो थीटा बना था वो क्या बना था डार्क के लिए डिफ्रैक्शन में? डिफ्रैक्शन में डार्क के लिए जो थीटा बना था उसमें गैप कैसा आया था? 1 to 3 का गैप आया था या कुछ डिवाइड में वैसे करके? डिफ्रैक्शन का ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन का डार्क पूछ रहा हूँ, तो डिफ्रैक्शन का डार्क डार्क कुछ कुछ इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्शन से मैच करता है, कंस्ट्रक्टिव वाले हाँ से। वो नॉर्मल एन लैम्डा बाय डी। वेरी गुड, सो कैन वी से इट इज अ लैम्डा बाय स्मॉल डी 1, इट इज अ 2 यस लैम्डा डी। डार्क है ना यस ये मेरे पास, ये क्या हो जाएगा माइनस का लैम्डा डी, यस ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी। या यस या ओके वेरी गुड शाबाश प्यारी बच्ची। और ये है 3 लैम्डा बाय स्मॉल डी, और ये यस माइनस का 3। अच्छा ये श्रेया मोमोज घर ले गई थी या फिर खा लिए थे इसने? प्रीति ले गई। मैं ले गई थी, कोई ले ही नहीं था। अच्छा ओके चलो वेरी गुड, ओके ठीक। वैसे श्रेया देख रही होगी कि ये देख मेरे को तो दिए नहीं इसने, तो ठीक है। यार तुम कितना पूछा था। हंसाते हो यार, तुम कितना हंसते हो यार, बताओ मतलब उस टाइम पे तो मेरी बेइज्जती हो जाती, पता है आंटी मेरे को अरे डांट सकती थी। तो ठीक, अरे भाई तुम आंटी आपकी एज की आंटी थी। अच्छा मेरी एज की देखो, बदतमीजी मत करो, आंटी थी वो। ठीक है, आपसे भी और, और छोटी। और और अगर वो मुंह बोल रही थी तो उसमें क्या हंसने वाली बात है? मुझे तुम्हें देख कैसे आ रही कि मुंह बेटा वो मुंह तो आट आटा वो आटे के मांग मतलब रही आटे है। के, हाँ वो अलग अलग बातें कर रही थी यार, आटे के मोमोज, ये मोमोज उनसे मेरे वो बच्चे वाला खाते वो बेचने हैं। वाला पूछ रहा है क्या आटे का। ओके चलो ठीक है। मेरे को लग रहा है वो आंटी खरीदने नहीं आई थी, वो आंटी रेसिपी जानने आई थी कि ये बनते कैसे हैं। वो आंटी गप्पे ताकि लड़ाने आई हाँ, थी। हाँ ये भी हो सकता है, क्या पता उन्होंने श्रेया को देख लिया इसी बहाने से, थोड़ी बात बात सूचित हो जाए। हम्म। ठीक है चलो, आंटी को तो छोड़ दो यार, श्रेया बदतमीजी मत करो। ठीक है, और ऐसे अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस में तो भैया सारे के सारे बराबर ही रहता है राइट। ये बात मैं कितनी बार बताऊं यार। अच्छा इंटरफेरेंस का, अगर मैं इंटरफेरेंस के डिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो कितने का गैप आता है? याद करो बीबी को, इंटरफेरेंस का डिफ्रैक्शन की इंटरफेरेंस के डार्क की तो ध्यान से सुना करो। 2n माइनस 1 लैम्डा बाय तो डी। और तो डिफरेंस कितने का आता है? ऑड का, मतलब ऑड नंबर पसंद है इसको या इवन नंबर? ऑड। ऑड में भी वैसे करके ना फ्रैक्शन वाला, जैसे कि याद हाँ करो लैम्डा डी बाय, जैसे 1/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, सॉरी 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 2 भी तो आता है ना। इसमें क्या आएगा फिर मेरे पास? देखो लैम्डा डी बाय 2d तो रहेगा ही रहेगा, बस अब ये आगे 1 है, अब क्या आएगा 3 आएगा, तो लैम्डा डी बाय 2d, 3/2 हो गया ना। अब क्या आएगा अगला वाला? 5 लैम्डा डी बाय 5 2d। लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d। गॉट इट। अब सेम ऐसे यहाँ पे इसके डाक के लिए क्या आएगा? माइनस। माइनस लैम्डा डी माइनस बाय लैम्डा डी 2d। अपॉन में 2d। अच्छा कुछ बच्चे ना सिर्फ ये बनाकर आते हैं, ये लिखते ही नहीं है, कहते हैं अरे यार कौन लिखे इतना सारा, और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो भैया एक चीज याद रखोगे, बाकी चीज अपने आप याद रहेगी, तो इसलिए सब लिख कर आना है, तभी तभी टीचर इंप्रेस होगा ये चीज देख के, वरना नहीं होगा। टीचर कहेगा ये क्या, ये तो तुम ड्राइंग सीख कर आ गए कि भैया इंटरफ्रैक्शन होगा तो ऐसे से बना दो,
इंटरफेरेंस तो ऐसे बना दो भाई, ये चीज याद रखनी पड़ेगी डार्क की कंडीशंस, वरना टीचर कहेगा तो ये तो रट्टा मार के बैठी हुई है। अच्छा और एक चीज मैंने बताई थी, याद करो, किसी को इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? देखो, नहीं याद, भूल गए इंटेंसिटी का फॉर्मूला। वो अगर ए का दोनों स्क्वायर। इंटेंसिटी सेम होती है तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 याद आया? यस सर। Yes. अगर दो अलग अलग है फिर तो पूरा फॉर्मूला लगाओगे, I1 प्लस का I2, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का प्लस 2AB रूट, याद है ना वो लोग बताया था, cos 5 लगता है बिल्कुल। अगर हाँ लेकिन अगर इंटेंसिटी बराबर हो जाएंगी तो 4I0 cos स्क्वायर थीटा, और ज्यादातर यही वाला फॉर्मूला आएगा। अच्छा मान लो मैंने अगर मैंने तुमको बोल दिया कि तुम्हें पाथ डिफरेंस कितने का दे रखा है, 2π/6 बोल दिया मान लो मैंने, तो जरा बताना अब इसका, सॉरी मैंने तो पाई दे दिया ना। अगर मैं पाथ डिफरेंस तुम्हें दे दूं मान लो 2λ/6 मान लो ऐसे, तो जरा बताना अब कितना थीटा बनेगा फिर, थीटा कितने का बनेगा? अबे क्वेश्चन भूल गए तुम लोग, एक लैम्डा में कितने पाई होते हैं? 2 पाई। 2 पाई। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बताया था एक पूरा ये लैम्डा एक है तो ये पूरा पूरा एक चक्कर लगाता है, ये इसका मतलब 2 पाई के बराबर होगा। तो लैम्डा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बस, 2 2 पाई। पाई। 2 तो ये पाई। कितना हो जाएगा 4 पाई।4π/6। तो फिर cos की ये थीटा 2 की वैल्यू पाई कितनी हो बाय जाएगी? 3। तो ये 2 हो पाई जाएगा, बाय। हाँ 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 क्यों होगा? 2 2π/6 होगा पाई ना, बाय 6 होगा। नीचे 2 है तो वो कटा है ना। अच्छा मैं बिना काटे बता चढ़ा, रही ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बिना काटे बता रही थी। थी। 4 पाई बाय 6 को 2 पाई बाय 3 अच्छा बता रही थी। ओके ओके ठीक है, तब भी गलत बता रही थी। तो 4 पाई हो जाएगा मेरे पास, और सॉरी 2π/6, मुझे भी कंफ्यूज कर दोगी। तो ये मेरे पास 2π/6 हो गया, तो अभी तो कट जाएगा, तो π/3 आ गया ना। अबे सही कर रहा हूँ ना। यस सर, यस सर। और π/3 कितना होता है मेरे पास, 60, और 60 का मतलब क्या हो गया 1/2। 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। 1/4, और यहाँ पे 4 पहले से ही है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो फिर तो इंटेंसिटी उतनी रहेगी फिर। तो यस टोटल सर। इंटेंसिटी कितनी रहेगी, जितनी मैक्सिमम है ऑलरेडी दोनों की, मतलब दो इंटेंसिटी मिलके भी टोटल कितनी दे रही है, उतनी ही दे रही है जितनी वो है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब वो क्या होगा 2 2 लैम्डा लैम्डा होगा। बाय 6। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ तुम लोगों को, प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। अरे आर्यन, ये आर्यन भतौरिया है क्या या तरफदार? आर्यन, तुम तरफदार हो या भतौरिया हो या कोई और ही हो? ये बड़े दिनों बाद आया यार। अरे वाह, ये तो भतौरिया है। अरे क्या बात है, स्वागतम, 1 महीने बाद तुमने दर्शन दिए। तो बताइए लोग कितने कह रहे थे कि आर्यन नहीं आ रहा, आर्यन नहीं आ रहा, बोर हो रही है क्लास। कहाँ पर थे तुम इतने महीनों से? आई हो तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, गजब की। ओके एग्जाम चल रहे थे, रिजल्ट आए तो बताना एक बार एग्जाम में का रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है। श्रेया फॉर्मूला बताओ एक बार, I = I0 cos square अरे 5/2। I0 क्या, 4I0 था ना। 4I0 cos square 5/2। ढंग से बोलो पहले, प्रॉपरली, ऐसे एकदम सोते सोते बोल लियो। I ऐसी है। इज उसकी इक्वल टू आवाज ही आई, ऐसी। अच्छा I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है, ओके। अब अगर श्रेया मैंने बोल दिया कि तुमको फेस दे रखा है मान लो λ/2, तो λ/2 दे रखा है, तो जरा बताना इसका थीटा कितना बन जाएगा। ये पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा वाला, और जो थीटा पाई में हम बताते हैं वो फेज डिफरेंस होता है। तो फेज में फेज लोगे या पाथ डिफरेंस ले लोगे? फेज। फेज, और फेज किसमें आएगा, पाई। पाई। अरे श्रेया तुम क्या कर रही हो, अभी तो बताया मैंने। पाई लोल, आ रहा है सर। यस श्रेया सर। तुमको मैंने क्या हाँ बोला सर है, पाए। जहाँ पे लैम्डा होता है बस उसकी जगह पे 2 पाई लिख दो और कुछ नहीं करना है। यस सर। तो 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचाओ, यहाँ पे cos स्क्वायर पाई कितना हो हाँ। जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। तो 0। तो यस। इसका मतलब पूरा का पूरा यही कितना हो जाएगा फिर टोटल I0, 0। कि ये π/2 बचेगा, π/2 पे तो 0, तो पूरा ही 0। तो इंटेंसिटी कुछ मिली तुम्हें? नहीं। नहीं। गॉट इट एवरीबॉडी? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छा जिससे कोई नहीं बताएगा, सब लोग मुझे पर्सनल चैट पे बताएंगे, पर्सनल चैट पर। λ/4 जरा बताना इंटेंसिटी कितनी आएगी I0 के टर्म्स में, पर्सनल चैट पे बताएंगे सारे बच्चे, पर्सनल चैट पे बताएंगे सारे बच्चे।
कितना आई नॉट आया? सबने फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से? सबने फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन कर ली अच्छे से? वेरी गुड कृति, शाबाश, वेरी गुड दीक्षा। सर वो नॉट वाला सिंबल कहाँ से लगाते हैं, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। वही अच्छा सर, कोई मैं भी बात सोच नहीं, रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। जीरो लगा दो। एक ही बात है, वो बड़ा हो जाएगा वो थोड़ा सा, आई नो दैट। बाकी बच्चों को तो रिप्लाई आएगा नहीं। नहीं नहीं, चुप पूछ लो ना, चैट करके पूछ लो तूने क्या भेजा है, हम ही भेज देंगे। मनराल तुमने रिप्लाई नहीं दिया। पेपर कैसे हुए हैं स्कूल के? अच्छा अच्छा, बोल दिया सर, वो प्री बोर्ड था तो पढ़ रहा था। ओके ओके। कैसे गए हैं प्री बोर्ड मनराल? अच्छे गए हैं, गंदे गए हैं, कैसे गए हैं? सर ये क्या बना है? वो स्टाइल है, तुम्हें सुन नहीं आएगा। हम्म, हाँ भाई, ठीक है भाई। अरे भाई लैम्डा के जगह पे 2 पाई लिख दो, 2 पाई लिखोगे तो यार 4 हो जाएगा, और ये काटोगे तो फिर पाई बाय 2 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ ना? यस सर। पाई बाय 2 की वैल्यू पुट करो, बस आंसर आ जाएगा अपने आप। 2 हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। 1 है, पाई बाय वो 4 हो जाएगा तो 1/2 हो ओ सॉरी जाएगा। सॉरी, ये तो पूरा चला गया, ठीक है। तो ये क्या बोला तुमने? सर वो पाई बाय 4 हो जाएगा ना, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा हाँ, स्क्वायर भी थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा 2i0। राइट एवरीबडी? यस यस सर। सर। महक तुम्हारा 2i0 आया? कनव, आर्यन, सर भेज दिया था मैंने आपको। क्या? भेज दिया था 2i0 वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सही है। ओके, अब जरा बताओ यार एक बार, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। कह रहे हैं व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेपरेटिंग टू मीडिया, the reflected and the refracted light both have the same frequency as the incident frequency। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन समझ नहीं आया ना? अभी तो पूछा था आपने, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे नहीं करती फ्रीक्वेंसी। और कुछ रीजन हो सकता है इसका? when a monochromatic light is incident on the surface separating two medium, the reflected and the reflected light both have the same frequency। हाँ, तो वही रीजन लिख देंगे हम, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास लाइट होता है वो एक्चुअली कौन से ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती है? फोर्स्ड वाले। तो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हमेशा ही सेम रहती है, चाहे तुम किसी भी मीडियम में चले जाओ, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और क्या चेंज हो सकती है उसकी? वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। 1 सेकंड में वो उतनी ही वेव बनाएगा। कह रहा है व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सर से ध्यान सुनना। व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन इट स्पीड व्हाट? Increases, decreases, remains the same? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। Okay. Increases. Does this decrease in speed simply a reduction in the energy? क्या इस डिक्रीज का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी में रुकावट आई है, कमी आई है? नहीं, नहीं। तो किस चीज में आई है फिर? बस एनर्जी कम स्पीड से मतलब वो होगी, लेकिन आएगी उतनी है। क्या? फिर से बोलना एक बार। नथिंग। ओके। बोलो तो एक बार, दोबारा तो बोलो तूने जो बोला है। अरे मतलब उतना ही रहेगा उसका एनर्जी निकलने का, बट बस वो कम हो जाएगी स्पीड थोड़ी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो वहां पे याद करो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाता है एम्पलीट्यूड। तो एक्चुअली एनर्जी डिसाइड करने वाला यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर किसी की वेलोसिटी कम हुई है, तो ये तुमने किसी की स्पीड कम हुई है, तो तुम ये नहीं कह सकते उसकी एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड। तो जब तक एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ा है, तो जब तक उसकी एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम डेंसर में भेज रहे हो तो वेलोसिटी पे जरूर पड़ेगा।
तो ये उल्टा सीधा मत सोचना, वेलोसिटी का मतलब हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मत सोचना भैया। वेव के अंदर ये सब नहीं सोचा जाता, वो सब तुम पार्टिकल नेचर के लिए करते हो। वेव नेचर के लिए फिनोमिना अलग होते हैं, राइट। तो पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस जो है वो मेंटेन करके रखना। गॉट इट। यस यस सर। कह रहा है इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। याद करो, एक चीज बताई थी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जब दो Yes. वेव को हमने, यस सर वेव की सारी डेरिवेशन बेटा टेस्ट पे होनी चाहिए। YDSC बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपस से पूरा बना के आना होता है। पर तुम ऐसे रफली भी बना दोगे तो चल जाएगा, पर उल्टा सीधा गंद मत बचा देना। तो कह रहा है व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन पिक्चर ऑफ द लाइट। तो ये जो इंटेंसिटी का हमने बोला एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता होगा किससे? फोटोन के टर्म्स में? इंटेंसिटी और फोटोन का क्या रिलेशन है? वो नंबर ऑफ फोटोन से होता है कुछ शायद। वेरी गुड, शाबाश। नंबर ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूसिंग या फॉलिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, राइट। Yes एक sir. छोटे से एरिया में छोटे से टाइम में कितने ज्यादा फोटोन आ रहे हैं उस पर तो डिपेंड करेगा। इतना बड़ा एरिया है, अब मैं छोटे से एरिया में बोल रहा हूँ यहाँ पे कितने फोटोन गिरे, कितने टाइम में गिरे, कितने एरिया को कवर करके गिर रहे, तो वही तो डिसाइड करेगी भैया इंटेंसिटी, राइट। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है वेव की, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटेंसिटी अगर तुम फोटोन के बारे में बात करोगे तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो दीक्षा, एम्पली मतलब इंटेंसिटी दो चीजों पे, इंटेंसिटी अगर मैं बोलूं एम्पलीट्यूड के टर्म्स में तो क्या बोलोगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के टर्म्स में? सर उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है और हाँ नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करती है। हाँ, जब फोटोन की बात इंटेंसिटी। चलेगी, ठीक है, हाँ। गुड। अच्छा, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है दीक्षा? मान लो अगर इंटरसेक्ट। अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक वेव जो है आई है, एक वेव छोटी सी है, वो ए कॉस ओमेगा टी बना रही थी। तो दूसरी वेव में मान लो कोई मेरे पास फेज का डिफरेंस आ गया, दूसरी वेव कुछ अलग तरीके से चल रही थी, तो उसमें आ गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई, मतलब ये इनिशियल फेज है। तो जब तुम दोनों वेव को कंबाइन कर दोगे तो अब क्या होगा? अरे यार मैंने क्या बोल दिया, सॉरी। इट्स ओके सर। ये तुम्हें बोलना चाहिए था, ठीक है, कि ये सुपरपोजिशन होता है। मैंने पूछ लिया कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या सुपरपोजिशन हो गया, दोनों को कंबाइन करते रहो और डेरिवेशन हो जाएगी फिर तो वो वाली जो हमने करी थी, इट्स ओके ठीक सर। है। तो अब हमारे पास अगर मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताना है तो क्या हो जाएगा, टोटल, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था, मान लो श्रेया है, श्रेया को 2-3 लड़कियां ही मार के चली गई, तो श्रेया की चोट कितनी आएगी? जितना लड़कियों ने, तीन। हाँ जितना लड़कियों ने मारा होगा। तो वही क्या है, सुपरपोजिशन है कि बताओ श्रेया को कितनी चोट आई, जितनी 3 लड़कियों ने मारा। तो उसी तरीके से टोटल जो मेरे पास होगा किसी भी डिस्प्लेसमेंट जो वेव का है, तो जो टोटल होता है वो क्या होता है, सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का इंडिविजुअल समेशन, यू कैन से अलजेब्रिक सम, राइट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल वेव्स का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर समेशन। वाला सम। अच्छा, कह रहा है व्हाट आर द मेन कंडीशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कंडीशन होती है? डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ली जाती है, तुम्हें याद है कनव? स्मॉल। क्या स्मॉल? सब कुछ स्मॉल होना चाहिए? वो नहीं डी उसका छोटा होना चाहिए। क्या डीप होना चाहिए? डी स्मॉल डी छोटा होना अच्छा, चाहिए। ओके। और तो स्मॉल डी तो छोटा ही होगा स्मॉल एबीसीडी की तरह। हाँ तो बहुत छोटा होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कुछ? सारे बच्चे एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, इस लाइन को याद रखना डिफ्रैक्शन के लिए, सब बच्चे याद करके लिख लें। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कंपैरेबल होना चाहिए ये, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर, शुड बी ग्रेटर और कंपैरेबल टू द साइज ऑफ द एपर्चर या ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और एपरेचर। तो जो भी तुम ऑब्स्टेकल और एपरेचर ले रहे हो और जो तुम वेवलेंथ यूज कर रहे हो, तो वो आपस में कंपैरेबल होने चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। कंपैरेबल या फिर देखो, वेवलेंथ ज्यादा हो सकती है या उसके ऑलमोस्ट इक्वल हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती है, ठीक है। कम हुई तो कम हुई तो फिर डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं सर।
डिफ्रैक्शन की कंडीशन ही वही है कि उसको करने के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज सब लोगों को ध्यान रखनी है, याद रहेगा भाई। यस सर। यस सर। डिफ्रैक्शन की डेरिवेशन में क्या आया था, वो a sin थीटा आया था या a cos थीटा आया था, जिसको हमने बराबर करा था लैम्डास के। तो क्या आया था वहां पे, a sin थीटा आया था, a cos थीटा आया था, या a tan थीटा आया था, या a cosec थीटा आया था, या a sec थीटा आया था। ए साइन थीटा। साइन थीटा। कॉट आया था शायद, कॉट, a cot थीटा। हाँ हाँ, कॉट थोड़ा फैमिलियर लग रहा है ना, तो थोड़ा, क्योंकि सबसे तो कॉट ही यूज होता है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ श्रेया? हाँ। शट अप। तो a sin थीटा हमने किसके बराबर किया था? n लैम्डा के बराबर किया लैम्डा। था। ओके, तुम एक बात बताना, अगर मैं मान लो कि मेरे पास अगर फोटोन, चलो तुमने बताया था, ठीक है ओके, कुछ नहीं। आई का आई का और आई नॉट के बीच में एक पूरा रिलेशन बताना जरा एक बार। I is equal to 4 I naught cos square 5/2. और ये 5/2 क्या होता है? 5। Phase difference. तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या फर्क होता है? Phase path lambda is equal to 2 pi. अच्छा, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है? ये मैंने उस टाइम That में I क्लास में don't बताया था। know. सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए दीक्षा, सस्टेन इंटरफेरेंस, अरे भूल गए, सेम फ्रीक्वेंसी पर यूज करनी लाइट चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक से आनी चाहिए। हाँ, मोनोक्रोमेटिक भी वो बोल सकते हो, ठीक है। और इनके बीच में सेम पार्ट डिफरेंस होना चाहिए या फिर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस, क्या आप बताओ? कांस्टेंट। हाँ, इसकी स्क्रीन ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? देखो, स्क्रीन से कुछ नहीं होता है ये मैंने ऐसे बोल दिया, स्क्रीन से कुछ फर्क नहीं Lol. पड़ता है, स्क्रीन तो तुम्हारे ऊपर मेन स्क्रीन होनी चाहिए या सोर्स होना चाहिए इंपॉर्टेंट? Source. तो सोर्स। सोर्स के बारे में बात करेंगे ना, तो सोर्स कैसा होना चाहिए जरा बताना एक बार। टू सोर्सेस Coherent. कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? Which travels मतलब जो same frequency की या जो constant सेम फेज में frequency हो, और Same wavelength phase. सेम फेज होता है कोहेरेंट का मतलब। सब कुछ बोल दिया तुमने। same या constant phase difference होना चाहिए। हाँ, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। और ऐसा ही बोला जाता है कि जो सोर्सेज होते हैं वो थोड़े नैरो होने चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इस चीज का भी तुम लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, ये कैपिटल डी किसके बीच का डिस्टेंस होता है? स्क्रीन और वो Screen और slate लाइट नहीं, ट्रांसफर। स्लेट, स्लेट, स्लेट। स्क्रीन और स्लेट। slit. अच्छा, स्लेट, स्लेट। ओके, पक्का Yes sir. यस ओके, तो ये वाला डिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होगा, तो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन दी, बल्कि तुम बोलोगे स्लिट की जगह पे सोर्स बोलोगे ज्यादा बेटर है, सोर्स, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्सेज, इट शुड बी लार्ज, या इट शुड बी क्वाइट लार्ज फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस। Two sources should be coherent, can we say that? Yes sir. So they have their phase difference should be constant or like variable? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा, ये जो वेव आ रही है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या अलग अलग रैंडम होनी चाहिए, रैंडम चलेगा? सेम। Same. सेम। तो ये मेरे पास सस्टेन इंटरफेरेंस से कुछ कंडीशंस है जो तुम्हें याद रखनी है। याद रहेगा सब बच्चों को? बोलो। यस सर, यस सर। Yes sir. ओके, तो भाई देखो, बाकी फॉर्मुलेज और भी हैं, आई नो दैट, तो भाई हमें करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, अगर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ तो उसने डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था या इंटरफेरेंस के बारे में? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के बारे में था, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे को एक ब्राइट फ्रिंज चाहिए, लोकेशन चाहिए उसकी, लोकेशन चाहिए ब्राइट फ्रिंज की, तो थीटा एन कितना बना था, मतलब वाई एन अगर मैं बोलूँ तो? डी एन लैम्डा बाई डी। डी एन लैम्डा, ओके, कैन वी से एन लैम्डा डी बाई डी? Yes sir. एन लैम्डा डी बाई डी था ना, इवन नंबर था ना, नहीं ऑड नंबर वाला था शायद, एन लैम्डा डी बाई डी, ऐसा था मेरे पास ये वाला। Even अच्छा, था ना, तो हाँ right के 1 2 बाद 3 4 था, मतलब 1 2 3 4 ना, सीधा होल नंबर था। हाँ तो and अगर मैं पहला वाला ब्राइट पूछूंगा तो यही आएगा 1, lambda d दूसरा by वाला d पूछूंगा तो 2 lambda d 2 by d लैम्डा 3 वाले इसके लिए ब्राइट के लिए 3 3 lambda लैम्डा d डी by इस बाई d. तरीके डी। से करते जाएंगे निकाल लोगे एवरीबडी? Yes sir. यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोलराइजेशन तो कट ही चुका है, वैसे पोलराइजेशन तो Yes बिल्कुल आना sir. ही नहीं है। बाकी जो डेरिवेशन मैंने करवाई है, डेरिवेशन के साथ देखो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। याद है मैंने एक चीज बताई थी कि वेव फ्रंट, अच्छा वेव फ्रंट क्या होता है कृति? वेव फ्रंट
सर वो continuous locus of पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम particles. फेज। Yes sir. अच्छा एक ट्यूबलाइट है, बिल्कुल बीच में खड़ी कर दिया किसी ने, और यहाँ पे एक तार जा रही है जिससे वो लाइट जल रही है, तो इसके वेव फ्रंट कैसे आएंगे? Cylindrical. पक्का सिलेंड्रिकल आएंगे या ऐसे लाइन से निकल के आएंगे बस? Cylindrical. सिलेंड्रिकल 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है? 3 dimensional. ओके ठीक है। अच्छा एक पॉइंट का, एक पॉइंट है, ये बल्ब जल रहा है, Spherical. स्फेरिकल। स्फेरिकल या सर्कुलर? स्फेरिकल। Spherical 3D में, circular 2D में. ओके चलो, दोनों एक ही तो होते हैं श्रेया, बस नाम अलग है तेरे। नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबॉडी No sir. ठीक है। अभी देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इस चैप्टर के साथ कोई भी लापरवाही मत करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करना, मैं कोशिश करूंगा कल एक क्लास लूं, ठीक है? तो बाकी आई होप तुम लोग टेस्ट के लिए रेडी हो वेडनेसडे को। नहीं नहीं नाटक मत करना कि नहीं से थोड़ा सा अगर पोस्टपोन हो सके तो और कर दो। सर बस पर एक काम कर देना, थोड़ा सा लेट कर देना, क्योंकि उसी दिन मेरा प्री बोर्ड भी है स्कूल में। अच्छा, तो थर्सडे कर ले टेस्ट इफ यू वांट। यस सर, बेस्ट। पर तुम्हारा फिर मैथ का टेस्ट है, उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? उसके बाद फिर मैथ्स का स्कूल में भी है, तो फिर वो हो जाएगा दोनों साथ साथ में। मतलब आप देख लो, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वेडनेसडे को भी थर्सडे कर करना ले फिर है। प्यारे मेरे बच्चों। Yes sir. ठीक है, फिर तो ऑप्टिक्स का टेस्ट हम रख रहे हैं अपना थर्सडे को, ठीक है? तो तैयारी करो डेरिवेशंस की भी। मैंने कुछ पीडीएफ्स भेजी हैं विद सॉल्यूशंस, Yes विद sir. सॉल्यूशंस, तो भाई उनको प्लीज देख With the लेना। solutions. हाँ विद सॉल्यूशन, तो मैंने भी तो ये बोला है, तो विद सॉल्यूशंस भेजी है मैंने, ठीक है? तो सारे बच्चे देख लेना, ठीक है? चलो एंजॉय करो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, और बाकी तुमने टेस्ट जितना अच्छा करा है पता ही है, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। तुम्हारी वैसे टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट खत्म, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट खत्म है, खत्म है खत्म ना? ही तो है सर. केमिस्ट्री की सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉलिड खत्म हो गई, स्टेट बचा है। सॉलिड Yes, sir. स्टेट बचा है, ठीक है चलो सॉलिड स्टेट को तुम देखते हैं। चलो केमिस्ट्री के लिए मुबारक हो, वेरी गुड, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में फाइनली वैसे देखा जाए तो तुमने यार गन तो मचाया यार लास्ट के ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कुछ मेरे को लग रहा है वैसे तो अच्छा गया है, आई नो दैट, बट जितना तुम और अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा नहीं गया है, मुझे ऐसा लगा, Yes sir. ठीक है? Yes, क्योंकि sir. केमिस्ट्री तुम्हारा वैसा था कि चलो भाई तो मैं आता ही है केमिस्ट्री के, तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ लापरवाही कर दी। सर इस टेस्ट को छोड़ो, एक एंड में एक ऑर्गेनिक का दोबारा ले लेना। वैसे टाइम हमारे पास ऑलरेडी, आई नो दैट, नहीं अब तो सीधा हम वही लेंगे यार, फुल टेस्ट लेंगे, उसमें तो ये तैयारी होती रहेगी, ठीक है ना? हाँ तो ठीक है। पार्ट टेस्ट सब खत्म करते हैं, पार्ट टेस्ट तो बोर्ड में पार्ट टेस्ट थोड़ी आएगा कि चलो चलो आज बच्चे थर्ड चैप्टर का टेस्ट होगा, आओ चलो सारे बच्चे सेंटर पे पहुंचो, तो सबका कंबाइंड ही होना है, तो फिर ठीक है भाई। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है?